हम लोगों का तो स्थिति महोदय ये हो गई है कि कुर्सी दिया, चेंबर दिया, कलम दिया, उस कलम में इंक ही नहीं दिया गया है। उनका मेयर का तो मनमानी चलता ही है, उनके साथ उनके पति, उनका बेटा, उनका देवर का भी चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। एक तरफ बिहार में जहां मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे बिहार नगर पालिका 1-2007 को संशोधन को लेकर पूरे बिहार के उप मेयर संघ के लोग अपने सरकार से अपने अधिकार को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। हमारे साथ जी बताइए, क्या मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? हम लोगों की हकमारी मारी जा रही है। हम लोगों को जो है मुख्य पार्षद के द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है और हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। जितने चुनाव में वो जीते हैं जितने मत पर, उतने मत पर हम लोगों की भी चुनाव हुई मुख्य पार्षद का, तो हम लोगों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो अधिकार बराबर आप लोग नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जी बताइए, क्या मांगों को लेकर आप लोग धरना बैठे हैं? हम लोग सभी बिहार के उप मुख्य पार्षद आए हुए हैं और हम लोगों का जो चुनाव कराया गया उप मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का, उसमें सारे लोग जनता के मत से चुन के आए हैं समान। इसी को आधार मानकर हम लोगों ने जो पुराना नगर पालिका एक्ट है, जो आज तक उसी पर चल रही है सारा बिहार नगर पालिका, उसमें संशोधन के लिए बिहार सरकार से हम लोग मांग करने के लिए बैठल हैं। आज सब एकत्रित हुए समूचे बिहार से और सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, नगर विकास मंत्री भी हैं हम लोगों के, वो उनसे हम सभी मांग कर रहे हैं कि हम प्रतिनिधि सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जनता के मत से चुनने का जो फैसला किया बिहार सरकार ने, उससे हम लोग चुन करके आज सौभाग्य है हमारा कि हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आप लोग का कहना ही है कि मतलब वार्ड के बराबर अभी आप लोग का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है ना? आप लोग वार्ड के बराबर भी आप लोग को नहीं, यार आपको वंचित रखा गया है, कार्यों से वंचित रखा गया है ना? हम लोगों का तो स्थिति महोदय ये हो गई है कि कुर्सी दिया, चेंबर दिया, कलम दिया, उस कलम में इंक ही नहीं दिया गया है, जिससे कि हम लोग अपने अधिकार को जाने कि मेरी अधिकार क्या है। अभी हम लोगों का स्लोगन है, लोग कहते भी हैं मुख्य पार्षद या जो भी लोग हैं वो हम लोगों को कहा जाता है, हम लोगों को उप मतलब चुप, मतलब उप आए हैं हम लोग चुन के, तो चुप रहिए। अगर यही करना था तो हम लोग को चुनने का अधिकार, या हम लोगों को आज जो बिहार सरकार ने पद देने का काम किया है उसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग कोई सरकार से विरोध नहीं, सरकार के हम लोग अंग हैं। सरकार से मेरी मांग है कि हम लोग को हमारा अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि अपने सरकार से अपने अधिकार को लेकर ये लोग लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना दे रहे हैं। ये बताइए, क्या मांगों को लेकर आपको धरना दे रही है? देखिए, आनन फानन में पब्लिकली हम लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना पड़ा था। 7 साल के बाद ये चुनाव हुई, जबकि 5 साल पर ही चुनाव होती है। तो पहले अगर उनको पब्लिक में ही करवाना था तो पहले एक्ट में ये बदलाव क्यों नहीं किए? फिर भी पब्लिक में चुनाव हुआ। एक विधानसभा में जितने मतदाता होते हैं उस अनुसार हम लोगों के 2.5 लाख या 2,40,000 के आसपास हम लोगों की मतदाता है, और उस जनसंख्या में हम लोग जीत करके आए और यहाँ आने के बाद कोई अधिकार ही नहीं। खास करके जहाँ मेयर हैं, उनका मेयर का तो मनमानी चलता ही है, उनके साथ उनके पति, उनका बेटा, उनका देवर का भी चलता है। और नगर आयुक्त कहते हैं कि मेयर साहिबा जो करेंगे हम वही कहेंगे, एक्ट वही कहता है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हम उप मुख्य पार्षद का क्या अधिकार है, अधिकार हम जानना चाहते हैं। अगर अधिकार है तो आपने क्यों नहीं अभी तक एक्ट चेंज किया? तो हम लोग शांतिपूर्वक
चुनाव के बाद लेटर के माध्यम से उनको आगाह किया था और आग्रह भी किया कि हम लोगों को एक्ट में कुछ पावर क्या देने लगता है सरकार आपकी मांगों को, जो आपकी मांग जेन्युइन है, जो आपकी मांगे हैं, उसकी मांगों को आप कितना तक सरकार आपकी मानेगी या नहीं? हमारी मांग को सुनेंगे, हमें पूरा विश्वास है, इसलिए आज भूख हड़ताल और पट्टी बांध कर धरना दी। 2002 से हम पार्षद हैं। जब नगर पालिका था तब एक्ट में कुछ और था, जब नगर परिषद बना तब एक्ट में परिवर्तन हुआ, जब नगर निगम बना तब परिवर्तन हुआ। तो अभी भी आप पब्लिकली चुनाव किए हैं, आपको 2 बरस समय था, आपको एक्ट में चेंज कर देना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो अभी चेंज करें। हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्वक वो नहीं, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानेगी तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? जी जी, यही चीज़ हम कह रहे हैं कि आज तो हम शांतिपूर्वक हैं। हम जानते हैं एक महिला नारी शक्ति होने के कारण, एक मातृशक्ति होने के कारण कि बच्चे जब रोते हैं तब माँ दूध देने जाती है, इसलिए सरकार को शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अगर मेरी बात को नहीं मानी गई, पूरे बिहार के जितने हमारे उप महापौर हैं और यहाँ आज धरना पर हैं, अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे। हम उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि मुझे काली बनने पर मजबूर मत कीजिए। हम शांतिपूर्वक आपसे आग्रह करते हैं, मेरी मांग को आप सुनिए। आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक जाए और हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग आगे की आज ही शाम को बैठकर एक रणनीति तैयार करेंगे और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे, आप लोग आइए और हम लोगों के साथ चलिए। और जब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हमें अधिकार मिलेगा ही, न्याय होगी। आज जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जो वहाँ के नगर आयुक्त भी कहते हैं कि मेयर साहिबा जो करेंगी वही करना है, तो एक भ्रष्टाचार की गंगा बढ़ रही है, उस पर रोक लगेगा। ये हम यहाँ मांगने भी आए और सरकार को जताने भी आए कि आप देखिए क्या हो रहा है। खास करके मैं बेगूसराय अनीता राय वहाँ की डिप्टी मेयर हूँ और वहाँ मनमानी ढंग से 25-50 लेबर स्वतः ऐसे रख लेते हैं अपने वॉलंटियर को लेकर के। उनके पति आगे आगे चलते हैं, वॉलंटियर पीछे पीछे। मैंने वहाँ भी कहा था कि एक डीएम साहब भी एक साथ अपने वॉलंटियर को नहीं बहाल करते। अब किस अधिकार से इतना वॉलंटियर को लेकर चल रहे हैं? लेकिन इस मांग को अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, इसलिए सरकार के कहने आए भूख हड़ताल और पट्टी बांध करके शांतिपूर्वक। ये पूरे बिहार के उप मेयर संघ के लोग, इनका कहना है कि हमें जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है। जिस तरीके से मेयर को जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है, उस तरीके से हमें भी जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है। लेकिन हमें हमारे अधिकार से वंचित रखा गया है। हमें कुर्सी दिया गया है, पेन दिया गया है, लेकिन इंक नहीं दिया गया है और सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।